चलिए देखते हैं, लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कशन किया था मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट के। आज अपने डिस्कशन में ले रहे हैं मॉड्यूल का सेकंड पोर्शन। मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट फिर भी मैं बता देता हूँ व्हाट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? देखो, यदि अपने किसी भी मॉड्यूल का डिस्कशन करें तो मॉड्यूल के लिए अपने ऐसा मानते हैं कि भाई मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, क्लासेस और प्रॉपर्टी। अब मॉड्यूल का यानी कि फंक्शंस, क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज के कलेक्शन को मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के कलेक्शन को अपने मॉड्यूल कहते हैं। अब यदि अपने किसी भी मॉड्यूल को यदि डिस्कस करते हैं या समझते हैं या देखें तो अपने पास मॉड्यूल के केस में ये होता है कि भी मॉड्यूल तीन तरीके के अपने पास में थे, थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, जिसमें से पहला था इंटरनल मॉड्यूल। ठीक है, या जिसे बिल्ड इन मॉड्यूल भी कहते हैं। तो ये अपनी मशीन में होते हैं, लोड करने की नीड नहीं। सेकंड अपने पास में मॉड्यूल का जो टाइप था वो था एक्सटर्नल मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे मॉड्यूल जो आपको इंटरनेट के थ्रू लोड करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ऐसे मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन करने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? पिप की जरूरत। ठीक है, इसके लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? पिप की जरूरत होती है। पिप क्या काम करता है? पिप अपने को एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी देता है। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की फैसिलिटी आपको पिप देता है। तो लास्ट टाइम मैंने पिप के बारे में भी बताया था। पिप जो होते हैं वो कमांड लाइन के थ्रू कमांड्स को फायर करते हैं। तो ये थी। अब एक आता है अपने पास में यहीं पर, जो कि है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल में क्या होता है? सपोज दैट मेरे पास में कोई फाइल बनी हुई है, a.py नाम से कोई फाइल। जस्ट मेरे पास कोई फाइल बनी हुई है a.py नाम से। ओके, उस फाइल में मेरे पास में एक फंक्शन बना हुआ है शो नाम का। ओके, मैं उस शो नाम के फंक्शन पे यहाँ काम कर रहा हूँ। यानी कि इस शो नाम के फंक्शन में अपने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो टास्क है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। जो अपने पास में दूसरी फाइल है e.py, मैं ये चाहता हूं कि भी मुझे ये शो फंक्शन a.py का जो फंक्शन है शो, ये अब बनाना नहीं पड़े, दोबारा नहीं बनाना पड़े दूसरी बार। तो मैं उसी को काम में लेना चाहता हूं। तो उस पोर्शन को मैं एज ए मॉड्यूल के जैसे रिएक्ट करूंगा या मॉड्यूल के जैसे काम में। तो मैं अब सेकंड साइड पे कैसे लिखूंगा? इंपोर्ट फाइल का नेम। इंपोर्ट फाइल का नेम क्या है? ए के। देन मुझे यूज में लेना है कंटेंट, तो कैसे लूंगा? a डॉट
शो, a.show अपने इसको फिर काम में लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अपने पास में अपने a.show जो है वो आपका किसी दूसरी फाइल का एक मॉड्यूल है जो यहाँ पर काम में लिया। ठीक है, तो ये अपने पास में प्रोसेस रहा, यह रहता है। तो ये एक मैकेनिज्म यहाँ पर काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, अपने को एक तो चीज समझ में ये आती है कि भी एक फाइल के यदि कोई भी फंक्शन आपको काम में लेना है और वो दूसरी फाइल में यूज में लेने हैं, तो इसके लिए अपने इसे इसे ये भी बोल सकते हैं कि आपका ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। एक बार के लिए करिएगा आप। तो यहां पर अपने पास में एक फाइल का यदि कोई आपको फंक्शन यूज में लेना है, तो वो दूसरी फाइल में जब वो यूज में आएगा तो वो एज एन मॉड्यूल के जैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो फाइल हुई ये एज एन मॉड्यूल बन गई। तो मॉड्यूल बन गई तो मॉड्यूल को यूज करने के दो हैं तरीके। एक तो आप मॉड्यूल को यूज करते हो इंपोर्ट वर्ड से। ओके, एक आप यूज करते हो फ्रॉम से। फर्स्ट वन है इंपोर्ट, अनदर वन इज फ्रॉम। तो अपने पास में किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के दो हैं तरीके, फ्रॉम एंड इंपोर्ट। ठीक है, चलिए, तो अब ये यहां तक का प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। अब सेकंड थिंग ये है, इसी के अलावा यदि अपने इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दो फाइलें लेता हूं और उन दोनों ही फाइलों को यूज में लेते हैं। किस किस तरीके से वो चलेगी, देखो एक फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल ले ली, ये लीजिए एक आ गई फाइल। दूसरे एंड पर दूसरी फाइल ले लें, दोनों ही फाइलें एम्प्टी है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड की फाइल को, राइट हैंड साइड की फाइल को जिसमें मैंने लिखा डेफ शो, यहां तो आपने अपना फंक्शन बना दिया। तो नहीं, मैंने ये लिखा अनदर वन, ये आपका शो फंक्शन। एक और फंक्शन बनाया ऐड, ए कॉमा बी, देन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी, दिस इज द वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये एक फंक्शन। मैं और भी फंक्शन बना सकता हूं। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने बना करके सेव कर दिया, कहां पर, अपने डेस्कटॉप पर पाइथन नाम का फोल्डर है। तो यहां नाम दे देता हूं मोड फंक्शन
मोड फंक्शन, मोड फंक्शन, या तो मोड फंक्शन लू या मैं सिंपल नेमिंग लू, मोड फन कर देते हैं, ठीक है, मोड फन, अपनों ने फाइल सेव कर दी। अब सेकेंड एंड पर यदि मुझे काम में लेना है ये चीज, इंपोर्ट मोड फन, मोड फन, ठीक है, और देन मैं इस फाइल को भी सेव अप कर देता हूं उसी लोकेशन, देखिएगा यूज मोड फन मैंने कर दी, फाइल को सेव कर देते हैं, ये हो गया मोड फन डॉट अपने शो फंक्शन को कॉल, ठीक है, तो करें, एग्जीक्यूट किया, देन सेकेंड एंड में जब आप देखेंगे तो ये शो फंक्शन यहां कॉल हो जाएगा। एक बार के लिए करिएगा आप लोग जस्ट, हाँ जी, तो ये अपने पास में प्रोसेस है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ इस फाइल के फंक्शन को कॉल किया दूसरे एंड पे रखी फाइल के साथ, ठीक है, तो ये जो था ये अपना एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कहलाते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब सेकंड थे कि भाई मैं डायरेक्टली अब मॉड्यूल बने हुए, तो मैंने क्या लिखा, मोड फन, यानी कि उस फाइल का नेम जो जो आपकी राइट हैंड साइड में बनी हुई मोड फन, तो यूज करना है तो इंपोर्ट के साथ में करेंगे। अब दूसरा तरीका किसी भी मॉड्यूल को यूज करने का, अच्छा फंक्शन की कॉलिंग कैसे करोगे, मोड फन डॉट शो, क्या चीज करेंगे, मोड फन डॉट शो, ये अपने पास में प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक का पोर्शन अपनों ने यहां पर देखा है अभी तक। दूसरी चीज समझते हैं अपने कि इसके अलावा और अब क्या क्या चीजें हैं। देखो मैं यदि इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, फ्रॉम मोड फन इंपोर्ट स्टार, तो अब मुझे इस केस में मॉड्यूल का नेम मेंशन करने की नीड नहीं है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नेम मेंशन करूंगा, तो इस केस में फंक्शन का नेम मेंशन होगा और वो प्रोसेस करेगा, देखो ये आ गया, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क ये है कि भी आपका फंक्शन का नेम जो होगा वो फ्रॉम के साथ में चलेगा और इंपोर्ट के साथ में पहले मॉड्यूल का नेम, देन उसके बाद में मेथड का, ठीक है, ऐसा समझ। अब इससे आगे अपने बढ़ते हैं, तो अपने पास में प्रिंट ठीक है, तो ये अपने पास में, तो वहां पर मैंने ऐड को लिया, तो ऐड के केस में क्या हुआ, यहां से 10,20, देन 10,20 जब सेकेंड एंड पे जब चला गया, जब ये रिटर्न होके जब वापस आए, तब ये यहां पर प्रिंट में अपने को लेना, ठीक है, ये अपने पास में प्रोसेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। मॉड्यूल का आज मैंने एक और पोर्शन कंप्लीट करवाया है, जो कि अपने पास में मॉड्यूल का पूरा पोर्शन कुछ कुछ इस तरीके से रहा। देव्यांश, निखिल और तोमेश, यस सर। कुछ डाउट तो नहीं है ना बेटा?
तो अब मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए लास्ट वाले लेक्चर में पिप बताया हुआ है मेरा। पिप में वो सारी चीजें मेंशन है जो अपनों ने की थी। पिप का दोबारा बता देता हूं। देखो, ये तो थे यूजर डिफाइंड। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो अपने बाहर से लोड करते हैं, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू लोड होते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट जो है अपना बेसिकली प्रोसेस करता है। और पिप में यहाँ पर पिप का, अच्छा वहां मैंने पिप का पाथ भी बताया था आपको, उस लास्ट लेक्चर में है। ठीक है, तो पिप तैयार है यहाँ पर। तो पिप ये सभी मॉड्यूल्स की लिस्ट दे रहा है। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे। जैसे किसी मॉड्यूल को लोड करना है, पिप इंस्टॉल HTML5 lib, ये अपने पास में मॉड्यूल पहले से लोडेड है। ठीक है, और भी मॉड्यूल्स दिखाता हूं मैं आपको। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ। खैर मॉड्यूल्स का कंटेंट ज्यादा नहीं है, परंतु मैंने जितना मॉड्यूल में डेप्थ है वो सारी डिस्कस कर ली है आपके साथ। ठीक है, तो मॉड्यूल में क्या चीज, पिप का पाथ, पिप का पाथ। हाँ जी, हाँ जी। देखो, पिप का पाथ बेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ मशीन्स में जब आपने इंस्टॉलेशन करते हैं तो पिप का पाथ आप ऐड कर देते हैं। अब पिप होती कहाँ है? पिप बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सी, जहां पाइथन लोड होता है उसका पाथ नोट करवाया था। सी ड्राइव, यूजर्स में यूजर नेम, फिर आपके पास में आता है ऐप डेटा। तो अपने पास में फोल्डर ये हाइड होता है, तो मैंने शो किया अभी। लोकल में प्रोग्राम्स, पाइथन 3.10, ये रहा। यहां तो है पाइथन, और स्क्रिप्ट्स फोल्डर में पिप होती है बेटा। ये यहाँ पिप है आपकी, देखो ये रही पिप 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 3.10, पिप 3। इस पाथ को कॉपी करना है, स्क्रिप्ट तक के पाथ को कॉपी करना है। दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, देखो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चले गए। प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन पाथ, सिस्टम वेरिएबल, देन पाथ, एडिट, न्यू में जाएंगे, देन पाथ को पेस्ट कर देंगे, और आपको ओके 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 पे प्रेस आउट करना है। क्योंकि मेरे वाले में तो पाथ पहले से लोड है, ये रहा पाथ यहाँ है अपने पास में, तो मैं कैंसिल ही कर। ठीक है, जब लोड कर दोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके, मैं क्या चीज कह रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके फिर पिपलिस्ट कमांड लगानी है दोबारा से। और पिपलिस्ट जब तुम लगाओगे तो वो नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स विजुलाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए पिपलिस्ट, देखिएगा ये आगे मॉड्यूल्स की लिस्ट। देन अब कोई भी मॉड्यूल लोड करना है तो पिप इंस्टॉल उस मॉड्यूल का नेम, वेब टू पीवाई एक मॉड्यूल है ये भी। देखो इस मॉड्यूल में एरर है, तो ये मॉड्यूल बैकएंड से ही एरर है। और कोई भी मॉड्यूल है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोसेस होगा, ये एक चीज का ध्यान आप रखो। पिप इंस्टॉल, जैसे देखो शेयर मार्केट के मॉड्यूल्स देखते हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड मॉड्यूल्स देखो, जिप लाइन, पीवाई फोलियो, पीवाई एल्गो ट्रेड, ठीक है, नंपाई, साइकिट लर्न, देखो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। सभी मॉड्यूल्स अपने भी काम के नहीं है, पर जिस पर्पज के लिए चाहिए उस एक पर्पज के लिए आप लोग कर सकते हैं।
पी वाई फोलियो देखते हैं, ये अपनी मशीन में है नहीं है, ठीक है। लगाएं कमांड, एक बार प्रोसेस कर, पी वाई एफ ओ एल आई ओ फोलियो, ये देखो ये लोड कर दिया, जितने मॉड्यूल्स की नीड थी वो लोड कर देगा वन बाय। देखो कितने मॉड्यूल्स लोड किए, पांडास डेटा रीडर, ई एम पी वाई रिकल, पी वाई फोलियो, एल एक्स एम एल, ये मॉड्यूल्स इसने लोड डाउन कर दिए। अब मॉड्यूल्स देखेंगे तो पिप लिस्ट के थ्रू मॉड्यूल्स दिखेंगे। तो अब पी वाई फोलियो, ये रहा, ठीक है। तो ये अपनों ने अब ये भी किया, हर चीज को करने के लिए मॉड्यूल है। गूगल मैप्स नाम से भी एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। देखिए पिप इंस्टॉल गूगल मैप्स हाइफन, देखो मैप मॉड्यूल भी कर दिया, तो अब मैं उससे रिलेटेड प्रोसेस भी कर सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए। अब आप बताइए, अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई या नहीं? यस सर। ठीक है। बिल्ड इन मॉड्यूल्स कौन से होंगे? इंटरनल मॉड्यूल वो है जो पहले से हैं, ओएस मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल, आरई मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल। तो ये पहले से ही आपको मैथ मॉड्यूल पाइथन में मिलेगी, ठीक है। और कोई डाउट या क्वेश्चन किसी का? सर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जैसा कुछ आ नहीं यार, राइट क्लिक करने पे। राइट क्लिक करने पे बेटा प्रॉपर्टीज आएगी, प्रॉपर्टीज में सर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं आ रहे। दोबारा देखो, दोबारा देखो, एडवांस सिस्टम सेटिंग दिख गया? यस सर। अब ये रहा एडवांस ऑप्शन में, देखो एडवांस टैब में हूं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। देन पाथ एडिट करोगे, देन यहां न्यू करोगे, तब वो पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें ओके ओके करना है, मैं तो कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरे वाली मशीन में तो है पहले से, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये आप बताइए भाई। हाँ जी, चलिए ठीक, फिर आज के लिए